विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुर्यं सततं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथविभावजानकीशम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। सजहु देह गरीब सुसह विरह अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय कुश्रवण सून समबानी। सुनत बचन पद गहि समुधायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निति नयन नल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। मिलिहीन पावक मिटिहीन सूरा, जकियत प्रगट गगन अंगारा। अवनि नयावत एक अवतारा, पावक मय सति स्रवत नयागी। मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनि विनय मम पितपय शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि तन करहि निधाना। देखि परम विरहाकुल सीता, सोचन कपि करि हृदय विकार। दीन मुद्रिकाकारी तबो, जनु अशोक अंगार। दीन हर क्यूटी कर गए। अब श्री जानकी जी त्रिजटा से हाथ जोड़ करके बोली कि हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो। मैं जहाँ विपत्ति में पड़ी हुई हूँ, वहीं तुम विपत्ति में मेरी सहायता करती हो। तो अब जल्दी से ऐसा उपाय करो कि मैं ये अपना शरीर छोड़ दूं। क्यों? बोले अब दुसह जो विरह है वो सहा नहीं जाता है। दुसह विरह अब नहीं सही जाई। तो जल्दी से लकड़ी ले आओ और चिता बनाओ और उसमें फिर आग लगा दो। और हे सयानी, तुम मेरे प्रेम को सच्चा कर दो, क्योंकि ये सूल के समान जो रावण की वाणी है उसको अपने कान से कौन सुने। अब ये बात सुनते ही त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसु। ये जानकी जी की जो दृष्टि है वो बारंबार अपने पर आती है कि मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। जब अपने पर आती है तब दुख हो जाता है। दुख होता ही मनुष्य को तब है जब वो अपने चारों ओर मड़राने लगता है। तो त्रिजटा ने क्या उपाय किया कि प्रभु का कैसा प्रताप है, कैसा बल है, कैसा सुजस है। सब जानकी जी के मन को जानकी जी के चारों ओर से हटा करके राम जी में लगा दिया। बोली कि हे सुकुमारी, रात में आग नहीं मिल सकती, किसके घर हम जाएं 4 बजे सवेरे मांगने के लिए कि हमको आग दो, है ना। दिया सलाई लंका में नहीं होती थी हो, है ना। निशिना नल मिलो सुन सुकुमारी, ऐसा कह करके वो अपने घर चली गई। अब सीता जी अकेली पड़ गई और उन्होंने कहा कि देखो विधाता ही हमारे उल्टा पड़ गया, आग मिलेगी नहीं और हमारा दुख मिटेगा नहीं। तो ये तारे जो आकाश में हैं सब छिटके हुए, वो उनको आग के अंगारे के समान मालूम पड़ते हैं। विरह में ऐसी अवस्था हो जाती है कि अच्छी चीज भी बुरी लगे। तो वो कहने लगी कि आकाश में बहुत से अंगारे प्रकट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं,
लेकिन एक भी तारा ये धरती में गिरता नहीं है। और विरावस्था प्रेमोन्माद हो गया हो, उसमें तारे जो है अंगारे बाजते हैं, चंद्रमा जो है वो आग की तरह मालूम पड़ता है। और कहते हैं कि इसमें से आग झरती क्यों नहीं, मुझे हतभागी जान करके ये मेरा उपकार नहीं कर रहा है। अब बोले कि हे अशोक बिटप, तुम मेरी विनय जो है वो सुन लो, अपना नाम सत्य करो और मेरा शोक हरण करो। क्योंकि अशोक कहते ही उसको हैं जो शोक का हरण कर ले सो अशोक, जिसके नास्ति शोको यस्मात्, है ना, जिससे शोक की निवृत्ति हो गए उसका नाम अशोक। सो देखो तुम्हारे जो नए नए किसलय हैं पल्लव, ये कैसे हैं कि आग के समान लाल लाल हैं। सो यही आग तुम हमको दे दो, हम अपने शरीर की जो व्यवस्था है इसको अंतिम गति में पहुंचा दें, कारण में पहुंचा दें। अब जब हनुमान जी तो उस समय पेड़ पर बैठे हुए थे और जब उन्होंने देखा कि सीता जी परम विरह से व्याकुल हो गई हैं, परम व्याकुल हो गई हैं, तो वो क्षण उनके लिए कल्प के समान व्यतीत हुआ। कपि करी हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारी, तब रामचंद्र ने जो उन्हें मुद्री दी थी, अंगूठी दी थी, हृदय में विचार करके हनुमान जी ने उसको गिरा दिया। जनु अशोक अंगार, मानो अशोक ने अंगार बरस दिया। सो झट खुशी हुई जानकी जी को और उठ करके उन्होंने उसको उठा लिया।